भारत हिंदू पाकिस्तान की राह पर मोदी हिंदू जिन्नाह है और तड़िपार लियाकत खां। आज देश में नफरत की आंधी चल रही है। जितना जल्दी हो सके आप इस क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। सबसे पहले जेएनयू पर जो आतंकी हमला हुआ था, उस पर जश्न मनाने वालों के सरनेम पर ही शुक्ला जी, चौबे जी, दुबे जी, चतुर्वेदी, जादौन, तोमर, चौधरी, राजपूत, गुर्जर, पांडे, त्रिवेदी, त्रिपाठी, सिंह, मिश्रा, शर्मा आदि ही क्यों है? आपने सोचा अहीर क्यों नहीं है, जाटव क्यों नहीं है, कुम्हार क्यों नहीं है, वाल्मीकि क्यों नहीं है, नाई क्यों नहीं है, धोबी क्यों नहीं है, मीणा क्यों नहीं है? दरअसल इस देश का सड़ चुका अपर कास्टवाद हिंदूवाद के भेष में आपके घरों, विश्वविद्यालयों में पहुंच चुका है। राष्ट्रवाद और हिंदूवाद की आड़ में ये लड़ाई ऊंची जातियों के वर्चस्व को बचाने के अंतिम प्रयास भर है। मीडिया के सारे कर्मचारी ब्राह्मण तथा अन्य सवर्ण हैं। सारे एडिटर, संपादक ब्राह्मण जाति से हैं। इस तरह 90% मीडिया कर्मचारियों पर ब्राह्मणों का कब्जा है। लेकिन इन टीवी चैनलों के मालिक बनिया और जैन हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं। एक बात पर और गौर करिए, जब जेएनयू में छात्रों को पीटने के लिए डीयू से जो टोली भेजी गई थी, वह अधिकतर जाट, गुर्जर और राजपूतों की टोली थी। यानी मालिक निवेशक बनिया है, कर्मचारी प्रबंधक ब्राह्मण है और लठैत सिपाही जाट ठाकुर गुर्जर है। आप इस गठजोड़ को समझ लीजिए। ये गठजोड़ ही आधुनिक भारतीय समाज की वर्णाश्रम व्यवस्था है। इसी तरह की लामबंदी द्वारा एक पूरे समाज पर वर्चस्व स्थापित किया जाता है। इस पर मायावती ने एक बार नारा दिया था, ठाकुर ब्राह्मण बनिया चोर, बाकी बचे DS4। सत्ता की लालच में बहुत जल्दी उनकी हवा निकल गई। नारा बदल गया, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है। दलित की देवी की जगह दौलत की देवी बनकर रह गई। अब सरकार पर आइए। आपका प्रधानमंत्री बनिया है, गृह मंत्री जैन कारोबारी है, मंत्री ब्राह्मण है, सचिव ब्राह्मण है, झंडा ढोने के लिए राजपूत हैं, नारे लगाने के लिए जाट गुर्जर पिछड़े हैं। ऊंची जातियां संख्या बल में कम हैं, कोई 18-20% भर। इसलिए सीधे सीधे ब्राह्मणवाद या राजपूतवाद से जीता नहीं जा सकता। इसलिए ऊंची जातियों के मास्टरों ने हिंदूवाद ईजाद किया। हिंदूवाद का समर्थन करने के लिए अब कुछ संख्या में यादव जी, निषाद जी, सोनकर जी, राजभर जी, पासवान जी, मौर्य जी, कुर्मी जी, कुमार जी भी मिल गए झूठन चाटने के लिए। ये जातीय प्रकोष्ठ के पदाधिकारी बनकर बीजेपी के सवर्ण पदाधिकारियों की चाटुकारिता में ही कौम की भलाई चाहते हैं। हिंदूवाद के इस सफल प्रयोग से सवर्णवाद, जो कि एक समय नंबर में अल्पसंख्यक था, अब वह पूर्ण बहुमत में पहुंच गया। इस तरह सवर्णवाद के इस पूर्ण बहुमत को बनाए रखने के लिए हिंदूवाद अपरिहार्य और अनिवार्य हो गया। हिंदूवाद को बनाए रखने के लिए समाज का बंटवारा जरूरी था। इसलिए एक कॉमन दुश्मन चुना गया। वह बनाया गया मुसलमान। मुसलमान इसलिए क्योंकि मुसलमान को लेकर इस समाज में पहले से ही पर्याप्त शंका और पूर्वाग्रह था। हर हिंदू जाति में था, इसलिए दुश्मन घोषित करने में श्रम भी अधिक नहीं लगना था। और ये ऐसी लड़ाई थी जो कभी खत्म भी ना होनी थी। जब तक मुसलमान हैं, तब तक हिंदूवाद के नाम पर आराम से चुनावों में उतरा जा सकता है, आराम से शासन किया जा सकता है। अब समझिए, NRC CAB पाकिस्तान, ट्रिपल तलाक, लिंचिंग, गाय, खान पान, जनसंख्या कानून, अनुच्छेद 370 अकबर बनाम महाराणा प्रताप की डिबेट में एक ही चीज कॉमन थी, सिर्फ मुसलमान। इस तरह पिछले 10 वर्षों से लगातार मुसलमान को ही राष्ट्रीय राजनीति का खिलौना बनाया गया।
अब लगे रहिए हिंदू मुसलमान में। हिंदुओं के गरीब मजदूर, किसान, एपीआरएच तबके को ऊपर ऊपर से लगता है कि मुसलमानों को ठिकाने लगाया जा रहा है, बल्कि उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि ये पूरे प्रयास उनकी कीमत पर, उनके बच्चों के भविष्य की कीमत पर अपर कास्ट अमीरों को बचाने के लिए किए जा रहे हैं, जिसे समझना एक धर्म भीरू आदमी के लिए आसान नहीं है। मजे करेगा कौन? शासन कौन करेगा? कंपनियां कौन चलाएगा? पेट्रोल पंप कौन खोलेगा? महंगे स्कूल का मालिक कौन बनेगा? सरल सा उत्तर है अपर कास्ट वर्ग, उसका भी केवल अमीर वर्ग। याद रहे, अपर कास्ट का गरीब भी नहीं, अपर कास्ट का किसान और मजदूर भी नहीं, गरीब भी। अब समझ में आया? ये सारे प्रयास ऊंची जातियों के एक छत्र वर्चस्व को दोबारा से स्थापित करने के प्रयास हैं, जो वर्चस्व कथित नीची जातियों, कमजोरों, मजदूरों के बच्चों के यूनिवर्सिटियों में पहुंचने से धीरे धीरे ढीला होता जा रहा था। असल में इन्हें पढ़े लिखे उन ब्राह्मणों, राजपूतों, बनियाओं से भी दिक्कत है जो इनकी जातियों, वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानते, जो भेदभाव के खिलाफ लगातार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। मेरे ऐसे तमाम ब्राह्मण दोस्त हैं, राजपूत दोस्त हैं, जिन्हें उनके घर वालों ने देशद्रोही और मुसलमान कहना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि सरकार बनते ही सबसे पहले दिन से ही शिक्षण संस्थानों को सबसे पहले खत्म किया जा रहा है। इसीलिए फीस बढ़ाई जाती है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, ताकि मजलूमों, कमजोरों, दलितों, पिछड़ों के बच्चे स्कूल न पहुंच पाएं। एक अंबेडकर ही पहुंच गया था तो उसने सवर्णवाद, हिंदूवाद की दम निकाल दी थी। अब तो हर विश्वविद्यालयों में अंबेडकर पहुंच रहा है। जेएनयू पर हुए हमले को इसी दीर्घ परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि एकलव्य का अंगूठा काटने वाला द्रोणाचार्य, शंभूक का वध करने वाले राम सिर्फ कहानियों में थे? तो आप अपना भ्रम जितना जल्दी दूर कर लें तो अच्छा होगा। वे आज भी मौजूद हैं, थोड़ा रूप बदल कर।